Welcome friends, our online class VJ class group 29. Today's topic the French Revolution and the ideas of nation. मीन्स कि आज का आपका जो टॉपिक है वो आपका है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। मतलब कि फ्रांसीसी क्रांति में एक राष्ट्र का विचार क्या था, इसका टॉपिक आज हम लेकर चलते हैं। तो आपका स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन of nationalism come with the French Revolution in 1789. कह रहा है कि आपका जो पहला राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति की गई वो 1789 ईस्वी में फ्रांस क्रांति के साथ हुई। मतलब फ्रांस क्रांति की पहली स्पष्ट व्याख्या 1789 ईस्वी में किया गया। कह रहा है फ्रांस माने फ्रांस। एज यू वुड रिमेंबर, आपको याद होगा, मतलब आप जानते होंगे, वाज अ फुल फ्लेड्ज टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्च। कहने का मतलब है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। मीन 1789 ईस्वी में 1789 में फ्रांस पर एक ऐसा मतलब राज्य था जिस पर एक निरंकुश राजा राज्य करता था। करा द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दैट कम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सर्वोजिनिटी फ्रॉम द मोनार्ची टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। मीन्स कहने का है आपका फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में स्थानांतरित हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि जो फ्रांसीसी क्रांति में राजनीतिक बदलाव हुआ उसके कारण जो राजतंत्र था वह फ्रांसीसी नागरिकों में स्थानांतरित हुआ। मतलब फ्रांसीसी नागरिक अब क्या करेंगे, एक राज्य का गठन करेंगे और राज्य को क्या करेंगे, राजा को चुनेंगे। करा द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shaped in density। तो कहने का मतलब यह है कि क्रांति की जो यह घोषणा की गई, अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। मतलब यह घोषणा किया गया अब लोगों द्वारा क्या होगा, राष्ट्र का गठन होगा और वे ही नियत करेंगे कि मतलब हमें किस राजा को चुनना है। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रॉम ए वेरी बिगिनिंग, मतलब प्रारंभ से ही, फ्रॉम ए वेरी बिगिनिंग माने शुरुआत से ही, प्रारंभ से ही। करा द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर एंड practices that could create a sense of collective identities amongst the French people। कहने का मतलब है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एक ऐसे अनेक कदम उठाए, मतलब फ्रांसीसी क्रांतिकारी ऐसे अनेक कदम उठाए, मतलब बहुत से उन्होंने प्रयास किया जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो। मतलब उन्होंने ऐसा कदम उठाया, ऐसा मतलब मिलकर वो कार्य किए जिससे सभी लोग एक दूसरे को जान सकें। करा द आइडियाज, यह जो विचार था, ऑफ ला पैट्रिक्स, पितृभूमि का मतलब अपने भूमि के बारे में, जो पिता की अपने भूमि, पैतृक भूमि जिसको कहते हैं उसके बारे में, द फादरलैंड मीन्स हो गया आपका। एंड सिटोयन मीन्स आपका जो नागरिकता है, जो नागरिक है उसके जो आइडियाज हैं, मतलब कि द सिटीजन्स। करा इम्फेसिस्ड मतलब जैसे आपकी जो विचारे हैं, द नेशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉय इक्वल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब कि जो विचार है वह एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जाए जिसे संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त हो। कहने का मतलब कि इसमें सबका विचार एक हो जिससे सभी को संविधान के अंतर्गत न्याय मिले। करा कि ये a new French flag, the tricolor was chosen to replace the former royal
स्टैंडर्ड। कहने का मतलब यह हुआ कि अतः एक नया झंडा तिरंगा चुना गया, मतलब कि एक नया ट्राई कलर का फ्लैग चुना गया जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। मतलब जो पहले जो झंडा तिरंगा था उसको रिप्लेस करके एक दूसरा ट्राई कलर का तिरंगा चुना गया। कह रहा है द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। कहने का मतलब यह हुआ कि जो स्टेट जनरल का चुनाव होगा, जो मतलब जनरल का चुनाव किया जाएगा, वो नागरिकों के समूह द्वारा किया जाएगा, मतलब उसको नागरिक चुनेंगे। और क्या हुआ कि उनका नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। जो स्टेट जनरल का चुनाव था वो नागरिकों द्वारा चुना जाएगा और स्टेट जनरल के चुनाव का नाम बदल करके नेशनल असेंबली नाम कर दिया गया। नेक्स्ट आगे कह रहा है आपका न्यू हाइमन्स वेयर कंपोज्ड ओथ टेक एंड मार्टिर्स commemorated all in the names of the nation। कहने का मतलब है कि यहाँ पर नई स्तुतियाँ की गई, शपथ ली गई। मतलब यहाँ पे लोगों ने क्या किया, चीज़ें कंपोस्ट किया, मतलब उसके बारे में गाया, उसके बारे में पहचान किया। ओथ माने शपथ दिया गया और शहीदों का क्या किया गया, गुणगान किया गया। और इसके बाद क्या हुआ, और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ, मतलब यह सब एक देश के नाम पर हुआ। कराए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन अ प्लेस एंड फॉर्मुलेट यूनिफॉर्म लॉ ऑफ ऑल सिटीजन विद इन टेरिटरीज। तो कहने का मतलब यह है, और यह कहने का मतलब यह एक केंद्र प्रशासनिक व्यवस्था लागू की, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट लागू किया गया जिसमें अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए जाएंगे। मतलब एक सेंटर का पावर लागू किया गया जिसमें सभी नागरिक को समान, मतलब अपने भूभाग में वो रह सकते हैं, स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। करा राइट डायलेक्ट वेयर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन and written in Paris become the common language of the nation। कहने का मतलब कि यहाँ पर क्षेत्रीय बोलियों को भी हतोत्साहित, मतलब कि आपका क्षेत्रीय बोलियों को क्या किया गया, हतोत्साहित किया गया। मतलब कि यहाँ पर गांव की भाषाएं नहीं बोली जाएगी। और पेरिस मतलब कि जो आपका फ्रांस है वहाँ पर फ्रेंच जैसी बोली बोली जाएगी और लिखी जाएगी, वही राष्ट्र की भाषा को समझा जाएगा और वही राष्ट्रभाषा बनेगा। मतलब कि यहाँ पर कोई गांव का लैंग्वेज नहीं होगा, एक फिक्स लैंग्वेज होगा जो सभी को बोलना होगा। तो आज का टॉपिक इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो ले चलेंगे, सेकंड पार्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, जय हिंद।